हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है आपके अंडर 250 टीचिंग्स में। आप इस वीडियो में हम सेमेस्टर 4 के हिस्ट्री के सिलेबस को देखेंगे कि इस हिस्ट्री में सिलेबस में किन किन यूनिट्स को लिया गया है। हमारे पास यहाँ पे 6 यूनिट्स है। सेमेस्टर 4 हिस्ट्री माइनर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 से लेकर हम 1700 तक की हिस्ट्री को हम जानेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट यूनिट है फाउंडेशन एक्सपेंशन और कंसोलिडेट ऑफ द मुगल स्टेट ऑफ द 16th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में एक्सपेंशन पढ़ना है आपको। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पढ़ना है। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था को देखना है। फर्स्ट यूनिट में आप ज़्यादा से इस फर्स्ट यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर हम देखें तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है। किसका? मुगल स्टेट्स का, जो हमारे पास 16 से लेकर 17वीं सेंचुरी के बीच में डेवलप दिखती है। और यहाँ पे आपको मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था को देखना है आपके सिलेबस में। फर्स्ट यूनिट के अंदर ये है। सेकेंड यूनिट आपकी है अकबर से लेकर औरंगजेब तक के शासनकाल को देखना है, जिसमें आपको राजपूत की इम्पीरियल आइडियोलॉजी के बारे में और उनकी रिलीजियस पॉलिसी के बारे में आप पढ़ोगे। यूनिट थर्ड की बात करी जाए तो यूनिट थर्ड में आप 17th सेंचुरी के बारे में 17th सेंचुरी की ट्रांजिशन के बारे में पढ़ोगे, जो मराठा और सिख की किस तरीके से हमारे रिलेशन चल रहे थे अकबर से औरंगजेब तक की शासनकाल के समय पर। यूनिट 4 में आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप ताजमहल के बारे में, रेड फोर्ट के बारे में, मुगल पेंटिंग्स के बारे में पढ़ोगे। आपको पता है जो मुगल पेंटिंग्स है वो शाहजहाँ के समय में बहुत ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध थी, और इसलिए इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो इसमें आप यूनिट 4 में आप इन सब चीज़ों को डाल सकते हो। और इसमें आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स के अंदर और भी जो भी मुगल साम्राज्य के समय में बनाई गई जो भी आर्किटेक्चर्स हैं उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। यूनिट 5 में आपको जो है यूनिट 4 के बाद यूनिट 5 में आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, कल्चर एंड रिलीजन्स धर्म के बारे में, किस चीज़ के सूफिज़म के बारे में आपको पढ़ना है, और नक्शबंदी, पॉपुलर लिटरेचर्स ऑफ द डेक्कन एंड द चक्कीनामा एंड द चक्खानामा, ये आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। चक्कीनामा और चक्खानामा आप जो है यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट 6 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप इकोनॉमी के बारे में, और यहाँ पे आप पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, किस तरीके से हम एक्सचेंज करा करते थे उसके पैटर्न के बारे में पढ़ोगे, और इनलैंड और द मारटाइम ट्रेड एंड नॉन आर्गियन प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ोगे। किस तरीके से गैर कृषि उत्पाद होता था, मतलब गैर कृषि उत्पाद वो होता है जो कृषि से हटकर किया जाता है, ऐसे काम। तो ये आपके पास जो है टोटल 6 यूनिट्स है। आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आसानी से मिल जाएगी। और ये आपके सेमेस्टर 4 का है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।